नमस्कार। चलिए बात करते हैं रायपुर में हुए उस जबरदस्त टी20 मैच की जिसमें भारत की बैटिंग ने कमाल ही कर दिया। एक बहुत बड़े टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने बड़ी शानदार जीत हासिल की। भारत के सामने टारगेट था 209 रनों का। सोचिए, टी20 क्रिकेट में इतना बड़ा स्कोर चेस करना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू हुई। इतने बड़े टारगेट का प्रेशर तो था जाहिर है, लेकिन भारत ने इसका जवाब कुछ ऐसे अंदाज में दिया कि सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। तो कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। बड़ा लक्ष्य, बड़ी चुनौती, एक बड़े रन चेज का पूरा मंच तैयार था। देखिए, टारगेट भले ही बड़ा था, लेकिन टीम इंडिया के इरादे एकदम साफ थे। उन्होंने पहली बॉल से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, मानो वो इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। भारत की शुरुआत कह सकते हैं लड़खड़ा गई। ऐसा लगा कि क्या ये विशाल लक्ष्य अब पहुंच से बाहर हो जाएगा। शुरुआत तो बेहद खराब थी। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए और अगले ही ओवर में संजू सैमसन भी पवेलियन लौट गए। सोचिए, पहले 2 ओवर में 2 बड़े विकेट गिर जाएं तो टीम पर कितना जबरदस्त प्रेशर आ जाता है। और बस यहीं से मैच का पासा पूरी तरह से पलट गया। इस प्रेशर के बीच एक युवा बल्लेबाज ने जिम्मेदारी उठाई और खेल का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। यहीं से भारत की वापसी की कहानी लिखी गई। ईशान किशन ने न सिर्फ दबाव झेला, बल्कि एक जोरदार पलटवार भी किया। और क्या पारी खेली! किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन ठोक दिए। मतलब अपनी 50 तो उन्होंने महज 21 गेंदों में पूरी कर ली थी, जिसने 11 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। ये एक अविश्वसनीय पारी थी। बिल्कुल। उनका स्ट्राइक रेट जानते हैं? 237 से भी ज्यादा। ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि उनकी बल्लेबाजी में कितनी आग थी। किशन के इस तूफान के बाद चेज के अगले दौर पर आते हैं, जहां कप्तान ने एक मास्टर क्लास पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने न सिर्फ तेजी से रन बनाए, बल्कि पारी को एक छोर से संभाले भी रखा और जीत पक्की की। उन्होंने भी सिर्फ 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और आखिर तक नॉट आउट रहे। और हाँ, शिवम दुबे के योगदान को भी नहीं भूल सकते। उन्होंने आखिरी ओवरों में कप्तान का बहुत अच्छा साथ दिया और कुछ बड़े हिट्स लगाकर टारगेट को और भी आसान बना दिया। तो अब उस सबसे जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं जिसने इस जीत को पक्का किया। किशन और सूर्या के बीच की वो पार्टनरशिप ही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। सोचिए, एक तरफ किशन की विस्फोटक पावर और दूसरी तरफ सूर्या की समझदारी भरी जबरदस्त फिनिशिंग। इसी पार्टनरशिप का नतीजा था कि भारत ने पावर प्ले में ही 75 रन बना दिए थे। इतनी तूफानी शुरुआत ने 209 जैसे बड़े लक्ष्य को भी कभी मुश्किल लगने ही नहीं दिया। तो मतलब साफ है कि इन दोनों के मिले जुले एफर्ट ने 209 जैसे पहाड़ जैसे स्कोर को भी एकदम हासिल करने लायक बना दिया। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी, जो उनकी बैटिंग की गहराई और अटैकिंग स्टाइल को दिखाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जीत बाकी सीरीज का भी नतीजा तय करेगी? और क्या दूसरी टीमें भारत की इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी का कोई जवाब ढूंढ पाएगी?